हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज आप लोग ये फोटो देख करके पहचान गए होंगे कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने सही सुना है, सही फोटो देखे हैं आप लोग। आइए आज हम बात करेंगे बिपिन सर के बारे में कि बिपिन सर के बारे में हम आज क्यों बात करेंगे। साथियों जान जाइए कि आप लोग कि बात ये 4 तारीख को है, इसी 4 तारीख की बात है, 4 फरवरी की बात है। और मैं बात बता दूं साथियों कि बिपिन सर मैथ पढ़ाते हैं, जिसको मैथ मस्ती के नाम से सब लोग जानते हैं। और कितना नेक दिली इंसान आदमी है। कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे कि जब ये पढ़ाते हैं तो भोजपुरी सॉन्ग भी, हिंदी सॉन्ग भी कितना मस्ती में गाते हैं और इनके पढ़ाने के तरीका भी बेहद अच्छा रहता है। और हम बात करेंगे बिपिन सर के बारे में। 4 तारीख की बात है। ये एक डीएम साहब हैं जो वैशाली जिला के डीएम हैं। इनका नाम है यशपाल मीणा। यशपाल मीणा है और ये राजस्थान के हैं और वैशाली जिला में वर्तमान में अभी डीएम के पद पर स्थापित है। हम इनको अभी डीएम साहब कह रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं डीएम साहब, बिपिन सर को जब ये एक आवेदन पत्र लिख करके लेकर के जाते हैं इनके सामने, तो ये तुम तड़ाम करके और बिपिन सर को भगा देते हैं। बताइए, एक चुने हुए प्रतिनिधि की जो जनता चुन करके वोट से एक अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती है और उस प्रतिनिधि के साथ बदतमीजी करते हैं वैशाली के डीएम यशपाल मीणा जी। मैं आज भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं डीएम साहब। मैं बात बता देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से आप पेश आइएगा तो आपके नाम के आगे से जो हम कह रहे हैं कि साहब हटा करके हम लोग को भी तुम तड़ाम करने आता है। और आपको सर इस बार गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया है। ये जो सर है, जब ये आवेदन पत्र इस मामले में लेकर के गए थे कि इनके पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनानी थी। कुछ सरकारी जमीनें हैं जिस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और उसी जमीन पर जबकि अनुशंसा हो गया था, जमीन का नो ड्यूज मिल गया था, यहां बनने का काम भी लग चुका था, काम चालू था। लेकिन किसके दबाव में आकर के यशपाल मीणा जी आपने इसको रोकने के काम किया। सीओ बीडीओ जो भी सब लोग आकर के मिलके काम काम स्टार्ट हो गया था, काम करवा रहे थे लोग। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसके दबाव में आकर के ये काम को रोकवा दिए। लेकिन बिपिन सर जैसे ईमानदार, नेक दिली इंसान, मिलनसार व्यक्ति, सभी कौम को एक साथ लेकर के चलने वाले व्यक्तित्व के धनी बिपिन सर से आपको गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया है मीणा साहब। यह राजस्थान नहीं है, यह बिहार है। अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पसीना छूट जाता है। अब बात जान लीजिए, जब ये गलत व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो उनका मटिया मेट कर देते हैं। इसी तरह से एक सन ऑफ में ये बिहार कहा जाता था, जिसको लोग सन ऑफ बिहार कहते थे लोग, जो चांदा चोर था वह भी गलत व्यक्ति के हाथे पाला चढ़ गया था। वो समझ गए थे तो उनका हालत क्या हुआ था। वह वीडियो नहीं बनाता है बिपिन सर पे, नहीं तो बड़ी बोलता था बिपिन सर को। आप लोग समझ गए होंगे हम किसका बात कर रहे हैं, वही मनीष कश्यप का मैं बात कर रहा हूं। तो इस बार भी आपको भी पाला पड़ गया है गलत व्यक्ति से, समझ जाइए। ये आप लोग जो दलाली कर रहे हैं रह करके, दलाली सब खत्म कर देंगे। गलत व्यक्ति से पाला पड़ा है और अच्छे के लिए अच्छे हैं और गलत के लिए गलत हैं, ये छोड़ते नहीं हैं, समझ जाइए डीएम साहब। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, इसी के दबाव में आकर के ये डीएम साहब, क्योंकि जो जमीन पर कब्जा किए हैं लोग वो पासवान जाति के लोग हैं और पासवान के वोट के खातिर ये व्यक्ति
इनको ऑर्डर दिया कि आप जमीन पर कब्जा जो किया है लोग उसको रुकवाइए, वहां पंचायत सरकार भवन नहीं बनेगा। पंचायत का विकास हो या ना हो, इससे इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। अपने जाति का काम होना चाहिए, जाति के लिए मरना है। ये नेता है लोग, ये समाज के लिए कलंकित व्यक्ति है। अरे तुमको अपने जाति के लिए यह करना है तो करो, आकर के तुम सब गरीबों को जमीन दिलवा दो, सभी का घर बनवा दो, ईंट का घर, पक्का घर, मकान बनवा दो। इसमें कौन रोका है तुमको? सलाह पंचायत का कोई व्यक्ति रोकेगा तो बताना। और मैं इनके लिए खास करके कह रहा हूं, 11 तारीख को देख लीजिए, ये देखिए पंचायत में अपने बैठ करके लोगों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, और सारे लोग तैयार हैं कि नहीं विपिन सर अच्छे काम कर रहे हैं, हम अच्छे हमारा मुखिया प्रतिनिधि चुने हैं। ये सब लोग को मिला करके 11 तारीख को आ रहे हैं आप डीएम साहब आपके पास, सारे लोग आएंगे और इसी कुर्सी पर ये सारे लोग बैठेंगे और आपको बैठाना पड़ेगा। विपिन सर को तुम तड़म करते हो और उसी भाषा में जब जवाब दे देते हैं तो आपको कैसा लगता सर? ऐसा नहीं करना चाहिए एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ। और उसमें क्या था भाई, एक तो आवेदन पत्र तो था, आपको आवेदन पत्र लेने में क्या था? पूछ रहे हैं कि तुम मुखिया हो कि तुम्हारी मां मुखिया है। अरे उस जब तुमको पर्चा लिख करके दिए थे छोटा सा, तो उसमें तुमको दिखाई नहीं दिया? करे हम समाज शास्त्र से किया है, समाज के बारे में ज्ञान है तुमको मीना साहब? है क्या समाज के बारे में जानते हैं? समाज के बारे में जानना है तो इस महोदय से सीखिए, विपिन सर से सीखिए, ये तुमको पढ़ा देंगे। मैं मानता हूं कि आप एक प्रतिष्ठित पद पर है, तो प्रतिष्ठित पद पर जब बैठे हैं तो आपके पद का गरिमा रखिए, उसका वैल्यू होता है, उसके हम पद का हम गरिमा के हम वैल्यू करते हैं, आपको नहीं। जब वही सफेद कपड़ा पहन करके और टोपी बड़ा बड़ा लगा करके जब पहुंचता है तो आप बड़ी आसानी से कुर्सी दे देते हैं। दलाली बंद कीजिए, नहीं तो यही दलाली एक दिन आपको कुर्सी से उतार देगा, समझ जाइए। बुलाइए जिस जिला में डीएम जा रहा है उस जिला में इसको बहिष्कार कीजिए और भगाइए इसको। अरे ये बर्बाद कर के रख देंगे जिला को, समझ रहे हैं ना? तो हम यही विनती करेंगे डीएम साहब कि आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं। जब ये विपिन सर जब बात बोलते हैं तो सीधे बात यहां लगता है। इतना नेक दिली इंसान नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे इंसान है, मिलनसार व्यक्ति हैं, सब समाज के लोगों से मिलकर के रहते हैं। आपका भी मटिया मेट हो जाएगा, देखिएगा गलत व्यक्ति से आप पाला पड़ गए हैं। चलिए ठीक है, आप सुधर जाइए, नहीं तो यही सुधार देंगे। और पब्लिक जो है ना, पब्लिक से आप पब्लिक के नौकर हैं, मालिक नहीं है, नौकर हैं, तो इसलिए आप उसका गरिमा रखिए। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।